दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राकेश है। मैं एक भारतीय रेल कर्मचारी हूँ। आप हाल फिलहाल आप देखे होंगे कि हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा 8वां वेतन आयोग के बारे में घोषणा की है। तो आज मैं पूरा एनालिसिस कर कर बताऊंगा कि कितनी सैलरी आखिर बढ़ने वाली है। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और समझ में आएगा कि सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। पहला पे कमीशन जो है आया था वो 1946-47 में, जो कि उस समय सैलरी थी हमारी 55 रुपया। छठा पे कमीशन से 7वां पे कमीशन लागू हुआ था तो उस समय 7,000 रुपया बेसिक से बढ़कर 18,000 रुपया हुआ था। और उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 रहा था। तो जिसमें कि अगर हम 7,000 को 2.57 से गुना करते हैं तो वह एक डाटा के रूप में निकलता है 17,990 रुपया, और जिसको कि सीधा सीधी 18,000 रुपया कर दिया गया था। तो उस 7वां वेतन आयोग में बेसिक पे 18,000 निर्धारित किया गया था। उसी प्रकार अब 8वां वेतन आयोग, जो कि अब कमेटी का गठन होते ही इसमें फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, इसके अनुसार कितना फिटमेंट फैक्टर रहता है, इसी के हिसाब से हमारा बेसिक पे कितना होगा। कि अभी वर्तमान में जैसे कि हमारे यूनियन सबसे पता चल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 1.987 ऐसे करके कुछ रहने की संभावना है। तो हम मान लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है, यानी 2 फिटमेंट फैक्टर रहता है। तो हमारा जो अभी केंद्रीय कर्मचारियों के जो बेसिक सैलरी होगी तो 18,000 अभी है, और फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है तो 18,000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 36,000 रुपया। तो अभी 7वां पे कमीशन पे हम ग्रुप डी स्टाफ का बात करते हैं कि उसका बेसिक पे अगर नया आप नई ज्वाइनिंग करेंगे तो उसमें आपका बेसिक पे 18,000 रुपया होगा, और उस समय आपकी सैलरी लगभग 30 से 32,000 35,000 रुपए आपकी आएगी। तो लगभग अगर 18,000 में 12 से 15,000 ऐड करते हैं तब जाकर के उतना 30 से 32-35,000 हो रहा है। तो उसी तरह से 8वां वेतन आयोग में सैलरी कितनी आएगी इसकी क्या संभावना है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है तो बेसिक हमारा कितना हो जाएगा, 18,000 को 2 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 36,000 रुपया। और 36,000 रुपए में और एक्स्ट्रा हम इसमें क्या सब जोड़ सकते हैं, जैसे रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, और उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस। ये सारी चीजें जो और अलग से एक्स्ट्रा आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के अगर हम इसमें कितना जोड़ सकते हैं, तो मान लेते हैं हम 15 से 20,000 रुपया और एक्स्ट्रा हम इसमें जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 36 में से 15 से 20 अगर करेंगे तो लगभग 51 से 56,000 रुपए का हमारा एक डाटा निकल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के 8वां वेतन आयोग में अगर जिसका बेसिक पे 36,000 रुपए के आसपास होगी, यानी 36,000 रुपए अगर रखा जाता है तो उस हिसाब से हमारी सैलरी यानी 50,000 प्लस होने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर में अगर 2 से कम हो गया या 2 से ज्यादा हो गया तो और सैलरी 2 से अगर कम हुआ तो सैलरी और कुछ घटने की संभावना है, अगर 2 से ज्यादा हुआ तो सैलरी और बढ़ने की संभावना है। तो अब फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है कि कितना रहने की संभावना है। मैं जो फिटमेंट फैक्टर को रखा हूं वो है 2, और 2 फिटमेंट फैक्टर पे हमारी सैलरी लगभग 50,000 प्लस बन रही है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग के अनुसार सैलरी कितने बढ़ने की संभावनाएं हैं। और आप अपने अपने जिस लेवल पे हैं, जैसे ये लेवल 1 का मैं बताया हूं, जिस लेवल पे है उसका फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप अपना सैलरी निकाल सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सैलरी मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।